दर्शन दिया, उसी दर्शन को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर रूपचंद गौतम साहब जिस तरीके से करते हैं, ये अपने आप में गौरव की बात है। आपने लोकगीतों को और गांव गली मोहल्ले से लेकर के शहर तक जिन विधाओं को आपने संकलित करने का काम किया है, ये अपने आप में सौभाग्य का बात है। और आपके द्वारा ये संकलन जो तैयार किया गया है, अंबेडकर जनसंचार, पत्रकारिता में रिसर्च करने वाले विद्यार्थी, मेरे जैसे गांव और ढाणी में लगे पत्रकारिता के जुनून के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को एक नई मार्गदर्शन मिलेगा करके आप अवतरित होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जनसंचार के 5 खंडों का विमोचन का आज कार्यक्रम रखा। इससे पहले 9 खंडों का विमोचन हो चुका है। कुल मिलाकर अब तक 14 खंडों में ये साहित्य का सर्जन हुआ है और आज ये कार्यक्रम आप सबकी पावन उपस्थिति में आयोजित होने जा रहा है। ये सौभाग्य है डॉक्टर रूपचंद गौतम जैसे विद्वान और उनके साथ में पूरे परिवार, उनकी बेटी भी इस कार्यक्रम को बड़े ही शिद्दत के साथ में सहयोग करती रहती हैं। उनका भी, साक्षी गौतम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप पिता के साथ में बेटी के साथ साथ मिलकर के कदम ताल चल करके साहित्य का सर्जन करने का आप काम कर रहे हैं। हम सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं। और आपने अंबेडकर संचार हमने भी पहले सुना था, दलित पत्रकारिता और दलित साहित्य का नाम तो हम सब लोगों ने सुना है, पर एक आखिर ये सवाल आपके मन में कौतूहल प्रश्न खड़ा कर रहा होगा कि अंबेडकर जनसंचार क्या है। हम सब इनके साहित्य में और जो विधा को लेकर के हम सबके सामने उपस्थित हुए हैं, अभी वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ साथ में सोशल मीडिया के ज़माने में आपने उन चीज़ों को भी छुआ है जो हमारे सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी संकलित किया गया। किस तरीके के साहित्य को लेकर के यूट्यूब चैनल पर समाज में साहित्य के साथ में जन क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। आपने पूरे देश भर के 1 सैकड़े के करीब यूट्यूब चैनलों का अध्ययन करके उनकी बायोग्राफी तैयार की, उनके बारे में लिखा और एक संकलित रूप में ऐसे प्लेटफार्म का तैयार किया, सबकी जानकारी एक जगह उपलब्ध कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी परिश्रम का कार्य था। और आपने बखूबी से ये जिम्मेदारी ली देश के सामने हमारे पास में कहने के लिए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब द्वारा पत्रकारिता में नए आयाम स्थापित करने के लिए हमें जो दिशा दी, दर्शन दिया, उसी दर्शन को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर रूपचंद गौतम साहब जिस तरीके से करते हैं, ये अपने आप में गौरव की बात है। आपने लोकगीतों को और गांव गली मोहल्ले से लेकर के शहर तक जिन विधाओं को आपने संकलित करने का काम किया है, ये अपने आप में सौभाग्य का बात है। और आपके द्वारा ये संकलन जो तैयार किया गया है, अंबेडकर जनसंचार, पत्रकारिता में रिसर्च करने वाले विद्यार्थी, मेरे जैसे गांव और ढाणियों में लगे पत्रकारिता के जुनून के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को एक नई मार्गदर्शन मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी और वो पत्रकारिता में कि इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा बाबा साहब ने सोचा था, उनके मुताबिक, उनके बताए हुए रास्ते पर पत्रकारिता के एंटरप्रेन्योर की ओर आगे बढ़ाने की दिशा तय कर पाएगी। ये किताब अपने आप में पूरे देश के नौजवानों को एक दिशा देने का काम करेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आदरणीय गौतम साहब और मंच पर उपस्थित सज्जनों, विद्वानों का। और मेरे सामने मोतियों से महंगे दूर दराज गांव और ढाणियों से और विभिन्न शहरों से, पूरे देश भर से आप सब विद्वान पहुंचे हैं। इस सौभाग्य पल को हम शिद्दत के साथ में हम इनका अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और मैं मंच से निवेदन करना चाहूँगा, एक बार खड़ा होकर हमारे आए हुए सभी मेहमानों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। सभी खड़े होकर के अभिनंदन करेंगे। और मैं साक्षी से निवेदन करना चाहूँगा, हाँ, विमोचन के लिए बुलाना। आज मुझे भी गर्व की महसूस हो रहा है, मोहनदास नेमिष जैसे विद्वान पत्रकारिता और साहित्य जगत में जिन्होंने
नई पीढ़ी को नई दिशा दिखाई है। उनके कर कमलों द्वारा उनकी अध्यक्षता में आज ये अंबेडकर जनसंचार पुस्तकों के 9 खंडों का विमोचन कार्यक्रम हम सबकी उपस्थिति में हो रहा है। और मैं सर्वप्रथम हम दूसरे सत्र में पहले 5 खंडों का हो चुका है, आज 9 का हो चुका है और आज 5 खंडों का विमोचन होना है। मैं साक्षी से कहूँगा कि आप अतिथियों तक ये पुस्तक पहुँचाएं और आदरणीय मोहनदास जी नेमिष राय साहब और उपस्थित मंच पर सभी विद्वान अतिथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इसका लोकार्पण करें और आप करतल ध्वनि से एक आवाज़ दें और एक संज्ञान दें ताकि ये सुनहरा पल जिन्हें हमें इंतजार था और एक लेखक ठीक उसी प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का लालन पोषण करके उसे उस योग्य बना देती है ताकि समाज में उसकी योग्यता का पता चले। उसी प्रकार से बड़े परिश्रम और अथक परिश्रम के बदौलत इन पुस्तकों का संकलन होना, प्रकाशन होना और इस स्वरूप में आना और आज ये प्रक्रिया पूरी हो रही है। आदरणीय डॉक्टर रूपचंद गौतम साहब के परिश्रम का प्रतिफल हम सबके सामने दीदार हो रहा है। अंबेडकर जनसंचार इन 5 पुस्तकों में बहुत गहरा अध्ययन और मनन और चिंतन हमें एक नई दिशा देने के लिए इसमें उल्लेखित किया गया है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अतिथि महोदय से इस पुस्तक के लोकार्पण के बाद आप हस्ताक्षर कर ये प्रतियां आदरणीय गौतम साहब को सुपर्द करेंगे। इन पर आपके हस्ताक्षर आपके हस्ताक्षर की प्रक्रिया अब मैं आगे हमारे इन पुस्तकों पर चर्चा करने के लिए जिन जिन विद्वानों के उद्बोधन हम सुनेंगे, विचार सुनेंगे, मैं साक्षी गौतम को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आइए और आगे के कार्यक्रम की विधिवत रूपरेखा को आप यथावत रखते हुए आगे बढ़ाएंगे। साक्षी गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पवार जी, आपने मुझे आगे की कार्यवाही का अवसर दिया। गीत व संगीत से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन एवं नहीं आ रही आवाज इसकी। गीत व संगीत से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन एवं संघर्ष आगे बढ़ा। इसी कड़ी को साकार करने के लिए वरिष्ठ गीतकार ओपी गौतम को मैं आमंत्रित करती हूं, वो अपने गीत की प्रस्तुति दें जिससे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जनसंचार आगे बढ़ता है। आदरणीय ओपी गौतम जी का स्वागत है।